वर्तमान समय में किसी इतिहास के पढ़ने की नकल नहीं है। जरा गौर फरमाइए, गौर से सुनिए इनके वचनों को। ये स्वयं सक्षम हैं, किसी इतिहास की पढ़ने की नकल लेके नहीं चल रहे हैं, किसी की नकल नहीं करते हैं। उदाहरण बतौर हमारे आपको समझाने हेतु अवश्य ही कह देते हैं। महान विभूतियों को समय समय पर याद किया गया है, वर्तमान समय में याद किया जा रहा है। अच्छे कारनामों के कारण किन अल्फाज से उनको नवाजा जाता है। संत गार्गी जी को देखिए, संत मीरा जी को देखिए, और जो दुष्प्रभावी लोग हैं, रावण खानदानी को देखिए, कंस खानदानी को देखिए, इनको किस रूप में याद किया जाता है। तो हम आपको किस परिधि में रहकर के जीवन यापन करना है। हम स्वयं स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता का वर्तमान समय में लाभ उठाइए और अपने लक्ष्य ओर जाने के लिए नारायण सागर परमात्मा के संदेश को एकांत स्तर पर सुनिए। उनका जो नाम है वो भी किसी इतिहास के पन्ने से नहीं लिया गया। बाकी कहाँ किन के मिशनों में राम के नाम को लेकर, कृष्ण के नाम को लेकर, मोहम्मद साहब जी के नाम को लेकर कहाँ चंदा वसूली मठाधीशी हो रही है, ये हम आपसे छुपी हुई नहीं है, जानते सब हैं। किसी भी इतिहास के पर किसी महान विभूति ने उस परमपिता परमात्मा के नाम पर धन इकट्ठा करने के लिए इंगित नहीं किया होगा। उसके उपरांत, उसके बावजूद भी बगैर धन के किसी का गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन नारायण सागर परमात्मा ने हम आपको सिखाया है, अपनी मेहनत से, मशक्कत से कमाया हुआ धन ही अपने काम आता है। ईश्वर के नाम पर धन इकट्ठा करना महापाप, महाअपराध, घोर अपराध कमाना है। इससे बचें। और सुनने को मिलता है कि वंदना सुबह की जाए, आरती शाम को की जाए। ये कैसी भ्रांति बस बात है। अरे अपने इष्ट की पूजा तो, अपनी इष्ट की यादगारी तो 8 पहर की जाए, वो भी कम है। लगातार निरंतर आप अपनी इष्ट की यादगारी रखते हुए, और वंदना प्रार्थना तो हमारी पूजा में सम्मिलित है। आपके पास समय है तो आप 8 पहर कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम कीजिए, जब आपका मन हो, जब आपका चित्त बुद्धि विवेकांत हो, जब आपको समय मिले, सांसारिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर आप चाहे जब कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये लोग भ्रामक लोग हैं जो भ्रांति फैला देते हैं। ये कदाचित बात उचित नहीं है। प्रेम से बोलें, सत्यनारायण साकार है परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर श्रवण साकार ब्रह्म के श्री चरण कोटि को नमन प्रणाम सकल काम स्वीकार। वर्तमान समय में किसी इतिहास के पढ़ने की नकल नहीं है। जरा गौर फरमाइए, गौर से सुनिए इनके वचनों को। ये स्वयं सक्षम हैं, किसी इतिहास की पढ़ने की नकल लेके नहीं चल रहे हैं, किसी की नकल नहीं करते हैं। उदाहरण बतौर हमारे आपको समझाने हेतु अवश्य ही कह देते हैं। महान विभूतियों को समय समय पर याद किया गया है, वर्तमान समय में याद किया जा रहा है। अच्छे कारनामों के कारण किन अल्फाज से उनको नवाजा जाता है। संत गार्गी जी को देखिए, संत मीरा जी को देखिए, और जो दुष्प्रभावी लोग हैं, रावण खानदानी को देखिए, कंस खानदानी को देखिए, इनको किस रूप में याद किया जाता है। तो हम आपको किस परिधि में रहकर के जीवन यापन करना है। हम स्वयं स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता का वर्तमान समय में लाभ उठाइए और अपने लक्ष्य ओर जाने के लिए नारायण सागर परमात्मा के संदेश को एकांत स्तर पर सुनिए। उनका जो नाम है वो भी किसी इतिहास के पन्ने से नहीं लिया गया। बाकी
कहाँ कांकिन के मिशनों में राम के नाम को लेकर, कृष्ण के नाम को लेकर, मोहम्मद साहब जी के नाम को लेकर कहाँ चंदा वसूली मठाधीशी हो रही है, ये हम आपसे छुपी हुई नहीं है, जानते सब हैं। किसी भी इतिहास के पर किसी महानुभूति ने उस परमपिता परमात्मा के नाम पर धन इकट्ठा करने के लिए इंगित नहीं किया होगा। उसके उपरांत, उसके बावजूद भी बगैर धन के किसी का गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन नारायण सागर परमात्मा ने हम आपको सिखाया है, अपनी मेहनत से, मशक्कत से कमाया हुआ धन ही अपने काम आता है। ईश्वर के नाम पर धन इकट्ठा करना महापाप, महाअपराध, घोर अपराध कमाना है, इससे बचें। और सुनने को मिलता है कि वंदना सुबह की जाए, आरती शाम को की जाए। ये कैसी भ्रांति बस बात है। अरे अपने इष्ट की पूजा तो, अपनी इष्ट की यादगारी तो 8 पहर की जाए, वो भी कम है। लगातार निरंतर आप अपनी इष्ट की यादगारी रखते हुए और वंदना प्रार्थना तो हमारी पूजा में सम्मिलित है। आपके पास समय है तो आप 8 पहर कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम कीजिए, जब आपका मन हो, जब आपका चित्त बुद्धि विवेकांत हो, जब आपको समय मिले, सांसारिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर आप चाहे जब कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये लोग भ्रामक लोग हैं जो भ्रांति फैला देते हैं, ये कदाचित बात उचित नहीं है। प्रेम से बोलें, सत्यनारायण साकार है परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर श्रवण साकार ब्रह्म की चरण कोटि को नमन प्रणाम सकल काम स्वीकार। सत्यनारायण साकार है परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर श्रवण साकार ब्रह्म की चरण कोटि को नमन प्रणाम सकल काम स्वीकार। दर्शकों, नारायण साकार ही परमात्मा के ऊपर वही लोग उंगलियां उठा सकते हैं जो झूठ, कपट, छल, बेईमानी, लंपटी दंपटी, धन इकट्ठा करना, सांसारिक व्यसनों में लिप्त, अनिविज्ञता, जिनको सद्ज्ञान की हवा नहीं है, जो दुष्प्रभावी लोग हैं, वही परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि जो पावन है, पवित्र हैं। इस संसार से हमको निकालने के लिए एक ऐसा रास्ता बता रहे हैं जो इस धरती पर अभी तक बताया किसी ने नहीं। ऐसे निष्कपट निश्चल भाव से जो संदेश देने वाले नारायण सागर परमात्मा हैं, उन पर उंगली उठाने का काम ये लोग छली कपटी दंदी फंदी हैं, वही उंगली उठा सकते हैं। बाकी सामाजिकता जीने वाले महापुरुष जो हैं, जो सद्ज्ञान लेकर चलने की इच्छा रखते हैं, जो झूठ कपट छल से दूर हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से संवैधानिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संविधान ज्ञान रखते हैं, सद्ज्ञान जानकारी रखते हैं, ऐसे महापुरुष कभी भी परमपिता परमात्मा नारायण साकार के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस प्रकार से राम ने किसी इतिहास को अपना सहारा नहीं बनाया, न भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिछले किसी इतिहास को अपना सहारा बनाया, वर्तमान समय में स्वयं अपने जीवन काल में एक नया रास्ता, एक नया इतिहास बनाकर तैयार किया। इसी प्रकार राम भगवान ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी इतिहास की नकल नहीं की, स्वयं एक नया रास्ता, मर्यादित पथ तय करके जनमानव को शिक्षा दी, सीख दी, मानव जीवन किस प्रकार से मर्यादा रखते हुए जीना चाहिए। और अन्य विभूतियों ने भी, संत कबीरदास जी,
संत रविदास जी, मोहम्मद साहब जी, साईं बाबा, अन्य महानुभूतियों ने भी अपने पदचिन्ह छोड़े हैं और समाज को एक नई सीख देने का भरसक प्रयास किया है। समाज ने कितना ग्रहण किया नहीं किया ये अलग बात हो गई, लेकिन आज इस वर्तमान समय में विशेष बात हमारे आपके लिए ये आकलन करनी है, क्या परमपिता परमात्मा नारायण साकार जी का संदेश किसी इतिहास की नकल लेकर के है? नहीं, ये भी वर्तमान समय में किसी इतिहास के पढ़ने की नकल नहीं है। ज़रा गौर फरमाइए,